जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपको वह अचूक कवच सुनाने जा रहे हैं। इस कवच को करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, सुख चाहने वाले को सुख और समृद्धि मिल सकती है। इस लोक की क्या चले, पर लोक में भी वह व्यक्ति आराम पाएगा। ये इस कवच का नाम है दोस्तों श्री सीता जी कवच। तो देखिए दोस्तों, सीता जी कवच का हम वर्णन कर रहे हैं कि एक बार ये दोस्तों हमने जो प्रसंग लिया है वो आनंद रामायण से है। तो एक बार श्री रामदास बोले कि हे शिष्य, अब श्री अगस्त जी द्वारा कथित श्री सीता जी कवच को भी मैं तुम्हें सुनाता हूं, जिसे उन्होंने मुनि सुतीक्षण को सुनाया था। अगस्त जी बोले, हे सुतीक्षण, सीता जी की उत्पत्ति पृथ्वी से है। उन्हें मिथिला नरेश ने पाला पोसा था और उसके पूर्व वह राजा पद्माक्ष की पुत्री थी और समुद्र के रत्नों से उत्पन्न होकर वह 4 बार लंका गई थी। तब इस कथा का आरंभ करने से पूर्व मैं आप सभी से एक प्रार्थना करता हूं कि वही चंद्रबदनी, मृगनयनी तथा राम की प्रिया सीता मेरी रक्षा करें। पहले विनियोग फिर अंगन्यास करें, तत्पश्चात ध्यान का विधान है। वह ध्यान इस प्रकार करें, यथा कमल की पंखुड़ियों के समान जिनके नेत्र हैं, जिनकी दीप्ति बिजली के समूह के समान है, जो अपनी 2 भुजाओं वाले पीतांबर पहने राम के वाम भाग में सिंहासन पर विराजमान हैं, जो अपने कानों में कुंडल, जूड़ा में चूड़ामणि और केयूर तथा किंकणियां धारण किए हुए हैं, जो दोनों कानों में सूर्य और चंद्रमा के समान आभूषण पहने हैं, हल्दी, काजल, कुमकुम, विविध पुष्प, कई प्रकार के सुगंधित द्रव्य और इत्र आदि से जो सुगंधित में हैं, तथा जो अपनी मुस्कान युक्त मुखमंडल से गौर वर्ण हैं, जिनके एक हाथ में मंदार का पुष्प विराजमान है तथा दूसरे में उत्तम मातुलिंग है, मृग के समान जिनके नेत्र और बिंबा फल के समान जिनके होठ हैं, चंद्रमा के समान मुख, कोयल के समान मीठी वाणी है, और जो मातुलिंगी से उत्पन्न राजा पद्माक्ष की पुत्री हैं, जो राजा रामचंद्र की प्रिया भार्या हैं, जिन पर दासियां पंखा झल रही हैं, ऐसी सीता का ध्यान करके तब सीता के दिव्य एवं मांगलिक कवच का मैं पाठ करता हूं। पाठ करने वाला ये कहे कि पूर्व की ओर से सीता जी मेरी रक्षा करें, दक्षिण भाग की ओर जानकी, पश्चिम से वैदेही और उत्तर की ओर से मैथिली मेरी रक्षा करें। मेरे अधोभाग से मातुलिंगी, ऊर्ध्व से पद्माक्ष जा, मध्य से पृथ्वी सुता और चारों ओर से रमा मेरी रक्षा करें। मुख की स्मितानना, सिर की नृपतात्मा, नृप आत्मजा, भौहों के मध्य भाग की पद्मा और मृगाक्षी मेरे नेत्रों की रक्षा करें। मेरे कपोलों और कर्ण मूल की रक्षा श्री रामचंद्र जी की प्रिया करें। नासिका के अग्रभाग की सात्विकी, मुख की राजसी, वाणी की तामसी, जेवा की पतिव्रता, दांतों की महामाया, चिबुक की कनक प्रभा, कंठ की सौम्य रूपा, कंधों की सुरान्विता, बाहों की बरारोहा और हाथों की कंकण मंडता रक्षा करें। नखों की रक्त नखा, कुक्षी की लघुद्रा, वक्षस्थल की राम पत्नी, पार्श्व की रावण मोहिनी और मेरे पृष्ठ देश की बही गुप्ता रक्षा करें। दिव्य प्रभा मेरे नाभि की तथा राक्षसों को मोहित करने वाली मेरे कटी कमर की रक्षा करें।
रत्न गुप्ता गुहा की, हरिप्रिया लिंगी की, रंभोरू दोनों घुटनों की, प्रिय भाषणी जानू की, शंभ्रू जंगाओं की, चामर विजता गुल्फ की, तथा कोशाम्बिका मेरे सर्वांग शरीर की रक्षा करें। नूपुर निश्वना पैर की अंगुलियों की, पीताम्बर धारणी रोमों की रक्षा करें। रात्रि के समय काल रूपा, दिन में दानेक तत्परा और समय समयों में मूलकासुर घातनी मेरी रक्षा करें। हे सुतीक्षण, इस प्रकार मैंने तुम्हें सीता कवच सुनाया है, सीता कवच सुनाया है, यह अगस्त जी ने कहा। तो जो मनुष्य नित्य स्नान करके प्रातःकाल इस सीता कवच का पाठ करता और श्री सीता जी की पूजा करता है, वह अपने सब मनोरथों को पूर्ण कर लेता है। धन की इच्छा रखने वाला धन और पुत्र अभिलाषी को पुत्र, स्त्री की कामना करने वाला सुंदर स्त्री और सुख इच्छुक को सुख की प्राप्ति होती है। और उपासक 8 बार सीता कवच का जप करे और 8 ब्राह्मणों को पुष्प आदि वस्तुओं को पृथक पृथक दान दे, क्योंकि ये सीता कवच अति ही पुनीत और पापनाशक है। इसका श्रद्धा पूर्वक पाठ करने वाला मनुष्य इस संसार में धन्य है। जब राम कवच का पाठ करना हो तब इस सीता कवच का तथा लक्ष्मण कवच का भी पाठ करना चाहिए, नहीं तो राम कवच का पाठ व्यर्थ हो जाता है। इस कारण सर्वदा इन चारों कवचों का पाठ करना आवश्यक है। प्रथम हनुमत कवच और तब लक्ष्मण कवच तथा उसके पश्चात सीता कवच और तब राम कवच का पाठ करना आवश्यक है। ऐसा कहकर के ऋषि अगस्त बोले कि अब ऐसा है सुतीक्षण जी, मैं अब मेरे आश्रम को चलता हूं। मैंने आपको श्री जनक नंदिनी सीता जी का कवच बड़े ही सुंदर शब्दों में सुनाया है। इस कवच का मैंने आपको महत्तम बताया है कि इसको करने से क्या फल मिलता है। तो दोस्तों, ये कवच मैंने आपको आज सुनाया है, श्री सीता जी का कवच, जो कि मैंने मेरी टूटी फूटी वाणी से आप सभी के समक्ष सुनाया है। मैं समझता हूं आपको ये समझ में आया होगा, इसलिए समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि श्री सीता जी कवच को ध्यान पूर्वक सुने और देखें। और दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।